चमकती हाय बरछी सी ये पीछे पड़ गई अखियां। रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहो अब कहो अब कहो कैसे कहाँ जाऊं कलेजे गढ़ गई अखियां। हरि बोल। बोलिए कन्हैया लाल की। सतगुरुदेव भगवान की। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे उद्धव गोपी संवाद। उद्धव गोपियों को समझाने गए थे कि वो ब्रह्म है, लेकिन गोपियों ने कहा था कि हे उद्धव हमारे पास एक ही मन था, वो श्याम सुंदर लेके चले गए, अब दूसरा मन नहीं है, इससे आपकी प्रेम की परिभाषा सीख सके। उद्धव मन न भये 10-20 एक मन हताश गयो श्याम संग अब को राधे ईस। उद्धव मन न भये 10-20 महीनों तक रुके। उसके बाद में जरासंध की जो बेटियां हैं अस्ति और प्राप्ति, उन्होंने पिता जरासंध से कहा कि पिताजी आपके होते हुए बेटियां रढ़ापा भोग रही हैं। जरासंध ने 17 बार मथुरा नगरिया पर हमला बोला। 18वीं बार काले वन को लेके गए तो काले वन को देख के जरासंध क्या देखता है, काले वन को देख के भगवान ने रण छोड़ के भागना शुरू कर दिया। उसी दिन गोविंद का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की।
परीक्षित बोले महाराज वो ब्रह्म है, किसी को देख के ऐसे कैसे भाग सकता है? तो जवाब दिया कि उस सेना में ब्राह्मण भी थे, यदुवंशी भी थे, सब जाति के लोग थे। तो भगवान ने विचार किया कि जब युद्ध आमने सामने होगा तो कोई ना कोई हमारे हाथों से ब्राह्मण भी मर सकता है और हमको ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए प्रभु रण छोड़ के भागने लगे। एक प्रवर्षण नाम की गुफा है, उसमें गोविंद जब प्रवेश करे गए तो वहां पर मानधाता के बड़े पुत्र मुचकुंद जी सो रहे थे, जिन्होंने देवताओं और दैत्यों के युद्ध में ये वर्षों तक जगे थे। उन्हें वरदान लगा था जो आपको कच्ची नींद जगा देगा वो आपके नेत्र खुलते ही भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने अपना पीतांबर काले बन के ऊपर डाला और प्रभु अंदर घुस गए। मुचकुंद के ऊपर जब पीतांबर पड़ा, काले बन भागता हुआ पहुंचा, उसे लगा कि ये कृष्ण लेटा है तो उसके लात जमाई है। और जब लात लगी तो उसी समय मुचकुंद के नेत्र खुले। तो यवने भस्म सान्निते भगवानम सत्वतर्षवा आत्मानं दर्शयामास मुचकुंदाय धीमते। प्रभु ने आकर के मुचकुंद को दर्शन दिए। वहां से जरासंध ने आग लगवाई है। तो जब आग लगी भगवान वहां से भागे। प्रभु ने समुद्र के अंदर एक नगरी बसाई है, जिस नगरी का नाम है द्वारिका। परीक्षित भागवत रहस्य का प्रमाण है कि द्वारिका की लंबाई है 450 कोस और चौड़ाई है 250 कोस। तो भगवान ने सभी को लेकर के वहां पहुंचे। भगवान के जो बड़े भैया हैं बलराम, इनका विवाह आनर्त देश के राजा हैं आनर्त, उनके लड़के का नाम है रेवत, उनकी बिटिया को नाम है रेवती, जो राजा आनर्त की नात ने है रेवती। आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्माणायोदितः प्रादयात बलायेति परोदितम। जब महाराज रेवती की शादी भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी के साथ में हुई, आवाज आई है भगवान का पहला विवाह कब, कैसे, कहाँ पर और किसके साथ में हुआ है। तो कुंदनपुर के रहने वाले हैं राजा भीष्मक। इनके 5 बेटों में एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी, जो बड़ी सुंदर है। पत्रा दिखवाई गई तो कुंडली में लिखा था कि रुक्मिणी की शादी भगवान कृष्ण के साथ में होगी।